हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी डिफेंस एकेडमी जेकेएस डिफेंस एकेडमी में। हम रीजनिंग के अंतर्गत आपको कल डाइस यानी कि पासा कंप्लीट कर चुके हैं और आज चलेंगे नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग यानी कि आकृतियों का गणना, जैसे हिंदी में बोलें तो रीजनिंग में हम आज चलते हैं। रीजनिंग के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं आकृति गणना। आकृति गणना या इसे बोलते हैं आकृतियों का गिनना या उनका गणना करना। तो हमें काउंट करनी है कि किस फिगर में कितनी आकृति दी गई है, हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो फिगर काउंटिंग से संबंधित हम आपको बताते हैं किस किस कौन कौन से टॉपिक से संबंधित हमें फिगर की काउंटिंग करनी है। पहला पॉइंट आपका रहेगा ट्राइएंगल का। ट्राइएंगल, ट्राइएंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज। दूसरा आपका रहेगा स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तीसरा आपका रहेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। चौथा आपका रहेगा सर्कल। सर्कल को बोलते हैं वृत्त। इन चार टॉपिकों के अलावा इसके बाद और आपका रहेगा समांतर रेखाओं के युग्म, जैसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में बोलेंगे उसे पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। समांतर रेखाओं के युग्म। समांतर रेखाओं के युग्म। ये वाला टॉपिक दोस्तों अलग से चलेगा, समांतर रेखाओं के युग्म वाला। इससे संबंधित आपकी फिगर काउंटिंग बताई जाएगी। और ये ट्राइएंगल से संबंधित त्रिभुज कितने हैं, इस आकृति में कितने वर्ग हैं, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं या सर्कल हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। तो इनसे संबंधित हम उन फिगर के अंतर्गत काउंटिंग कर रहे होंगे, यानी आकृतियों की गणना कर रहे होंगे दोस्तों। इन्हें उतारें, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। एक आकृति और नोट कर लें जो कि बहुत ही रेयर केस में पूछे जाने वाली आकृति है डिफेंस के अंतर्गत दोस्तों। एसएससी के अंतर्गत जो पूछी जाती है 3D शेप, यानी कि त्रिविमीय आकृति से संबंधित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो 3D शेप से रेयर ही केस में क्वेश्चन बनेगा आपके डिफेंस के अंतर्गत। मेनली आपका ट्राइएंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल और सर्कल यहीं से पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हें नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, और आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर दो, पहली जो हमने आपको आकृति लिखाई है उसके बारे में, ट्राइएंगल के बारे में। ट्राइएंगल सबसे पहली आकृति आपको जो लिखाई है हमने, ट्राइएंगल। यानी कि त्रिभुज। इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों।
तो त्रिभुज आपको मालूम है त्रिभुज की आकृति कैसी होती है, जिसमें 3 भुजाएं होंगी और 3 ही क्या होंगे एंगल। कोई यहाँ पे डेफिनेशन बता सकता है त्रिभुज की क्या होगी, ट्राइंगल की कोई डेफिनेशन बता सकता है? ट्राइंगल की दोस्तों सबसे पहले शेप देख लीजिए, इसे बोलते हैं ट्राइंगल। अब इसकी डेफिनेशन सुनो, ये डेफिनेशन आपकी परफेक्ट डेफिनेशन है, कोई भी डेफिनेशन को इसको गलत नहीं करेगा। कोई व्यक्ति कहेगा कि जिसकी 3 भुजाएं हो या साइड हो, कोई कहेगा जिसकी 3 एंगल हो, ट्राइंगल है। इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है वह आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो वो त्रिभुज है। ये भी आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। अब हम क्या क्या बोलेंगे आपके, वह आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी है तो वो त्रिभुज है। क्या दोस्तों ये आकृति 3 भुजाओं से नहीं घिरी, 3 भुजाएं हैं, घिर रही है। अब है एक ट्राइंगल, बताओ नहीं है। तो ट्राइंगल वह आकृति है, वह फिगर है जो 3 भुजाओं से घिरी आकृति तथा बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी एवं बंद आकृति को ट्राइंगल कहेंगे। अगर हम बंद शब्द को यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो इस कंडीशन में तो ये भी आकृति है लेकिन ये ट्राइंगल नहीं है। तो परफेक्ट डेफिनेशन इसकी होगी ट्राइंगल की, 3 भुजाओं से घिरी एवं बंद आकृति को ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल के प्रत्येक कोण का अगर हम योग करें तो 180 होता है। तो ये डेफिनेशन आपकी परफेक्ट है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। तो डेफिनेशन लिखना चाहे तो नोट कर ले, वह आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी है और बंद हो त्रिभुज कहलाती है, जिसके प्रत्येक कोण का योग दोस्तों 180 अंश होता है। ये बेसिक जानकारी है, रीजनिंग से संबंधित इसका मैटर नहीं है कोई ट्राइंगल का, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है दोस्तों। लेकिन जब हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसकी आकृतियों के गिनने की बात कर रहे हैं, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए ट्राइंगल की। अब देखिए हमने एक ट्राइंगल बनाया तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कितने ट्राइंगल है, ट्राइंगलों की संख्या कितनी है, काउंट की जाए तो यहाँ पे ट्राइंगलों की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पे 1 ट्राइंगल है केवल, ठीक है। अब हम आपके सामने एक दूसरा फिगर बना रहे हैं। दूसरा फिगर देखिए, उसमें आपको बतानी है कितने ट्राइंगल होंगे। ये आपके सामने दूसरा फिगर है। दूसरे फिगर में ट्राइंगलों की संख्या देखो, एक ट्राइंगल तो ये आपके सामने नजर आ रहा होगा यहाँ से और यहाँ तक। दूसरा ट्राइंगल ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक ट्राइंगल तो ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया दोस्तों। अब आपको एक क्या ये वाला पूरा वाला ट्राइंगल दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी तो एक ट्राइंगल होगा। तो यहाँ ट्राइंगलों की संख्या 3 है टोटल। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जैसे पहला ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल, अगर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की संख्या निकल कर आ जाएगी। हमें गिनने की जरूरत नहीं है, हमें केवल इसके जो पोर्शन या भागों में विभाजित है देखो 1 और 2, तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके नीचे 2 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे दोस्तों। अब देखो इससे नेक्स्ट आकृति देख लो, ठीक है। देखो 1 2 3 ट्राइंगल है, वो हो गए सीधे सीधे, 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल और 3 ट्राइंगल। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, कुल त्रिभुजों की संख्या पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, इनके बीच में प्लस लगाना है। 2 और 1 3 और 3 6, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की संख्या यहाँ पे 6 आ जाएगी दोस्तों। तो बहुत ही आसान मेथड से आप ट्राइंगल निकाल सकते हैं यहाँ से। एक और आकृति देख लीजिए, देखो पहला ट्राइंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। हम क्या करेंगे, जो जिन
डिवाइड हुए हैं पार्टों में, उनके पार्टों को गिनेंगे और नंबर लिखते चले जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके बाद में इनमें बीच में प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 15। इन्हें नोट करें। ये आसानी से आपको यहाँ से फिगर काउंटिंग में ट्राइंगल का पहला पोर्शन है। इसके बाद अभी हम आगे और चलने वाले हैं, उनको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आसानी से समझ में आ गया होगा और ज्यादा हार्ड भी नहीं है। अब आगे चलो। आपके सामने एक ट्राइंगल नजर आ रहा है। अब हम देखो दोस्तों, इसकी एक जो कंडीशन है उसको चेंज करने वाले हैं। उसमें आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल बताने होंगे। क्या होंगे? देखो, अभी हमने क्या किया था, इसको इस तरह से 2 भागों में विभाजित किया। नंबर ऑफ ट्राइंगल हम पता करते थे तो ये ऐसे ही तो करते थे, इनको दोनों को जोड़कर 2 और 1 3 आ जाता था। लेकिन अगर मैं इस ट्राइंगल को बीच में से और काट देता हूं तो अब नंबर ऑफ ट्राइंगल की संख्या बताएं दोस्तों क्या होगी? तो अब हमें क्या करना होगा, इनको तो ऐड करना है, 3 हो गए। अब ये जो ट्राइंगल है आपका 2 पार्टों में डिवाइड हो चुका है, तो 2 पार्टों में डिवाइड होने के कारण इसमें हम मल्टीप्लाई ऑफ 2 करेंगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल की संख्या 6 हो जाएगी। आपका अगला पोर्शन ये है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसे नोट करें और नेक्स्ट आकृति को देखें। जब तक मैं बना रहा हूं नेक्स्ट आकृति को, आप इसे नोट कर लें। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने नेक्स्ट आकृति आपको नजर आ रही होगी। इस नेक्स्ट आकृति में गिनते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको हम ऐड करते हैं, प्लस कर देते हैं। देखो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। लेकिन ये ट्राइंगल 2 भागों में विभाजित हुए आपको नजर आ रहे हैं, तो इनटू 2 कर देंगे। तो 2 करने से इसकी नंबर ऑफ ट्राइंगल 20 हो जाएंगे। तो ये आपका इससे नेक्स्ट पार्ट और इससे भी और कठिन क्वेश्चन बनेंगे, अभी आगे देखते हैं। पहले इसे नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया आपने। अब देखो, इसका एक हाईएस्ट पोर्शन बता देते हैं कि इसमें कठिन से कठिन कौन सा पोर्शन बनेगा। तो देखो, जो अभी हमने 2 भागों में विभाजित किया है ट्राइंगल को बीच में से, उसको हम कई और भागों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन तरीका वही रहेगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल बताएं दोस्तों। इसमें से नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना है आपको। क्या करना है, 1 2 3 4 5, इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। जब इनको हम ऐड कर लेंगे तो 15 आ जाएगा। अब देखेंगे इस ट्राइंगल को कितने पार्टों में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 5 यानी 15 पंजे हिंदी में बोले तो 75 और 15 5 या 75। ये आपका पोर्शन आंसर नंबर ऑफ ट्राइंगल आपके इस आकृति में, इस फिगर में 75 होंगे दोस्तों। अब देखो, इसका एक और अगला पार्ट आपको दिखाते हैं और आप इसको
ढंग से नोट करें, उसमें और इसमें बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, पहले इसे नोट कर लें। कर लिया नोट? चलो दोस्तों, इससे नेक्स्ट आकृति देखो। अब मैं आपके सामने इस प्रकार की दोनों आकृतियां बनाऊंगा जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाए कि दोनों आकृतियों में क्या डिफरेंस है। पहले आकृति आप बनाएं मेरे साथ साथ। पहले छोटे पोर्शन से लेते हैं, चलो दोस्तों। दूसरी आकृति आपके सामने ये है। अब बताओ, इन दोनों आकृतियों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? इस वाली आकृति में जो हमारी लास्ट वाली लाइन है वो बिल्कुल कॉर्नर से खींच दी गई है, और इस वाली आकृति में वो जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं, पिछला टाइप जो बताया था वही कंडीशन दे रखी है। तो इस वाली आकृति में हम कैसे करते थे? 1 2 3 4 इनको ऐड किया करते थे। 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। कितने पोर्शन में डिवाइड किया है? 1 2 3 4, 4 पोर्शन में। 10 × 4 40। नंबर ऑफ ट्राइंगल इस फिगर में 40 हो गई दोस्तों। अब देखो इसमें क्या करना है, माइनर सा डिफरेंस है, ऐसे ही करना है। 1 2 3 4 ऐड कर लो इसे। कितने हो गई? 10 हो गए। अब देखो ये कितना पोर्शन है? 1 2 3 4 × 4 कर देंगे। अब देखो 1 2 3 4, इसमें आप इस तरह से नोट कर लेंगे। और नोट करना है इसमें 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए? ये 4 हो गए कि नहीं? टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 4। अब क्या करेंगे, चाहे आप ऐसे लिख लो 1 2 3 4, तो हाईएस्ट इसमें 4 जोड़ देंगे अगर इस तरह से आकृति कट रही है। या फिर आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक आपका ट्राइंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो 1 2 3 4 ट्राइंगल, और ये इनको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 10 4 जा 40 और प्लस 44। इन दोनों फिगर में बस केवल इतना ही डिफरेंस है कि अगर आपकी लास्ट वाली लाइन कॉर्नर से ले जाता है वो, तो इसमें 1 2 3 4 यानी जितने भागों में वह विभाजित है उतने ट्राइंगल और बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 44 हो जाएंगे, और इस कंडीशन में नंबर ऑफ ट्राइंगल 40 हो जाएंगे। तो डिफरेंस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लें। हाँ तो दोस्तों नोट कर लिया। अब देखो इससे अगले टाइप पे चलते हैं, ट्राइंगल के ही नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। नेक्स्ट आकृति को देखें, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज की नेक्स्ट आकृति आपके स्क्रीन के सामने बनाने जा रहा हूं।
देखिए दोस्तों, इस प्रकार के ट्राइंगल आपके सामने एक बड़ा ट्राइंगल है, उसमें छोटे छोटे ट्राइंगल अंदर होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आपसे बनेगा छोटे ट्राइंगलों की संख्या कितनी होगी। तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम छोटे ट्राइंगलों की संख्या को गण लेंगे आसानी से, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -5 कर देंगे। इस प्रकार की आकृति में आपको सबसे पहले क्या करना है, छोटे त्रिभुजों की संख्या, छोटे त्रिभुजों की संख्या इंटू 2 - 5, ये आपका फॉर्मूला लगाना होगा। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल आप पता कर सकते हैं। तो गिनते हैं छोटे त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये आपका 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये 34। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल जो छोटे वाले हैं वो 34 हो गए, 34 हो गए। 34 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, उसमें से -5 कर देना है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगलों की संख्या इस आकृति में हमें पता चल जाएगी। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 2 3 जा 6 -5 करेंगे तो आपका 63 आ जाएगा आंसर। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल इस आकृति में 63 होंगे दोस्तों। इसे नोट करें और आसानी से आप इस चीज को समझ रहे होंगे। नोट कर लिया हो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल इसी से संबंधित आपके डिफेंस के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। ये लास्ट टाइप था आपका ट्राइंगल के अंतर्गत। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फिर नंबर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयतों की संख्या की तरफ चलेंगे किसी भी आकृति में, किसी भी फिगर में। चलिए दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ काउंटिंग करना है। नंबर ऑफ ट्राइंगल इस आकृति में पूछा है तो सबसे पहले छोटे त्रिभुजों की संख्या गिन लेंगे हम। देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 इसमें छोटे ट्राइएंगल हैं। अब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, छोटे त्रिभुजों की संख्या इंटू 2 माइनस के 5। तो 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 हो जाएगा। इसमें से जब 5 हम माइनस कर रहे होंगे तो 39 आपका आंसर आ रहा होगा। ये आपका लास्ट टाइप था ट्राइएंगल में काउंटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारा ट्राइएंगल से संबंधित दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके। इसके बाद अब हम चलते हैं रेक्टेंगल की तरफ, आयत की तरफ, जैसे हिंदी में बोलते हैं आयत, ऐसे नोट करें। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे फिगर काउंटिंग में दूसरा पार्ट आता है आपका रेक्टेंगल यानी कि आयत। आयत से संबंधित आपको फिगर काउंटिंग करनी है। उस आपके फिगर काउंटिंग में ही हमें क्या करना है, आपको आयत के अंदर त्रिभुज की संख्या भी पूछ सकता है, क्योंकि हमने त्रिभुज पढ़ चुके हैं। तो आपको सबसे पहले अभी हम काउंटिंग तो ट्राइएंगल की ही करेंगे, लेकिन वो ट्राइएंगल स्क्वायर में भी होगा, रेक्टेंगल में भी होगा आपका, तो इसीलिए वहां पे स्क्वायर भी होगा और रेक्टेंगल। अब तक हमने देखा था केवल ट्राइएंगल के अंदर ही ट्राइएंगल आ रहे थे, जो ट्राइएंगल आ रहे थे जिन्हें हम काउंट कर रहे थे वो केवल ट्राइएंगल के अंदर थे। अब हम उसे स्क्वायर के अंदर भी काउंट करेंगे और रेक्टेंगल के भी अंदर काउंट करेंगे। तो काउंट हमें अभी ट्राइएंगल को ही करना है। तो आपके सामने एक फिगर बनाने जा रहा हूं मैं। ये आपका स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपके सामने एक फिगर दे रखा है। इसमें आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ट्राइएंगल। नंबर ऑफ ट्राइएंगल अगर आपके सामने इस प्रकार से फिगर दे रखा हो और आपसे पूछे उसमें नंबर ऑफ ट्राइएंगल यानी कि त्रिभुजों की संख्या, कुल कितने त्रिभुज होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको बस इन जो आपकी ये लाइन है इनको काउंट कर लेना है। लाइनों को काउंट करना है। तो लाइनों को काउंट हम कैसे करेंगे, जैसे एक लाइन ही हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसमें लाइन कितनी है, 8। लाइन सेगमेंट बोलेंगे इसे, यानी कि लाइन सेगमेंट बोलेंगे इसे। लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर इतना होता है, लाइन तो आपकी बढ़ती हुई रहती है, लेकिन लाइन का एक टुकड़ा लाइन सेगमेंट कहलाता है, और ये लाइन सेगमेंट है ना कि लाइन। तो रेखा के एक खंड है ना कि रेखा है ये दोस्तों। तो अब इन रेखा खंडों को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड रेखा खंड हिंदी में बोले तो इसमें 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ फिगर कितनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे, केवल 8, तो इसमें ये लाइन सेगमेंट है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्राइएंगल यहाँ 16 हो जाएगी। आपको मल्टीप्लाई 2 से करना है। हम यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला भी लगा सकते थे कि टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इनटू 2, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमें फॉर्मूले से आपको रटाना नहीं है, केवल आपको समझना है। टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट करेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट करके उसका अगर आप डबल कर देंगे यानी दोगुना कर देंगे, तो नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स इस फिगर में, इस प्रकार के फिगर में आपको निकल के आपके सामने आ जाएंगे। तो इसे नोट करें आसानी से। ये जो दोनों तरफ जिसका प्रसार होता है उसे हम लाइन कहते हैं, और जो दोनों तरफ जिसका प्रसार होना बंद हो जाता है दोस्तों, तो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। हिंदी में लाइन को रेखा कहते हैं और लाइन सेगमेंट को रेखा का एक खंड होता है, इसीलिए रेखा खंड कहा जाता है। साथ के साथ नॉर्मल जानकारी भी हम दोस्तों आपको देते रहेंगे, जिससे आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई परेशानी ना आए। वैसे ये टॉपिक जो है लाइन, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, ये सब आपका एंगल, ट्राइएंगल,
ये सब मैथमेटिक्स का पॉइंट है, लेकिन जब हम रीजनिंग के अंतर्गत इनका यूज कर रहे हैं तो जो सामान्य जानकारी है उनसे संबंधित आपको बताते चलेंगे साथ के साथ। ये आपने फिगर नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चित्र या आकृति आपको दे रखी है। इस तरह से आपको ये फिगर दे रखा है दोस्तों, और फिगर देने के बाद आपसे ये बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बताएं आप। इसमें बीच में दोस्तों प्लस लगा दिया है उसने। हमने आपको क्या बताया था कि हमें केवल इस तरह की आकृति आती हैं तो उन्हें लाइन सेगमेंट ही तो करना है। हमें क्या करना है? लाइन सेगमेंट। तो देखो 1 2 3 4 4 लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट का हमें दोगुना कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फिगर आपको पता चल जाएगा। तो 4 इसमें लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड है, दोगुना कर देंगे तो 8 इसी में हो गए। सेम फिगर ये है तो ऐसा ही इसमें करेंगे, 4 × 2 8 इसमें हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ, आपसे क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स तो हो गए आपके 8, और 8 दोस्तों कितने हो जाएंगे? 16। जब हम ऐड कर लेंगे तो 8 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया इस प्रकार के फिगर के लिए। इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ये नोट कर लिया दोस्तों। आज हमने जो आपको पढ़ाया फिगर काउंटिंग, उसमें हमने आज बेसिक फिगर्स लिए हैं जिससे हमें स्टार्टिंग करनी है, आपको आसानी से समझ में आ जाए जो बेसिक फिगर्स के बारे में है दोस्तों। अब जब हम आगे चलेंगे तो आगे आपको ये फिगर की जो डिफिकल्टी है वो थोड़ा थोड़ा हम इंक्रीज करते चलेंगे। जब भी किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए। बेसिक से स्टार्ट करते हैं और टॉप की तरफ ले जाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम यहीं रोकते हैं अपनी क्लास को। आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा ट्राइएंगल की काउंटिंग के लिए। तो आप आज के लिए इतना ही काफी है। हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों जेके डिफेंस एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो कोई अपडेट आपको दोस्तों आएगी आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो आपको बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।